हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं वर्क एनर्जी पावर का पार्ट 4 लेके आया हूं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बहुत प्यार से समझाऊंगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ध्यान से सुनना। चलो शुरू करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है, इट स्टेट्स दैट द एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ना हम लोग इसको बना सकते हैं ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना बात? एनर्जी को ना ही बनाया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, इसका एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो चेंज हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात हो रही है मैकेनिकल एनर्जी की। मैकेनिकल एनर्जी कौन कौन होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? ये कांस्टेंट रहेगा। मतलब बोल रहा है कि एक सिस्टम के अंदर, एनर्जी जो रहता है वो कंजर्व रहता है। ना वो बनाया जा सकता है ना वो डिस्ट्रॉय किया जा सकता, ना वो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। सिर्फ वो अपने फॉर्म को चेंज करता है, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म वो अपना चेंज करता है। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी दो होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। वो क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। एक सिस्टम के अंदर वो क्या रहेंगे? हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए एक फ्री फॉलिंग बॉडी को एग्जांपल लेते हैं। इसको प्रूव करने के लिए एक फ्री फॉलिंग बॉडी का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए एक फ्री फॉलिंग बॉडी का एग्जांपल लेते हैं, वो दिखाता हूं क्या है। सपोज ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है मेरा, और यहां पर एक मेरा बॉल है, यहां पर एक मेरा बॉल है। ठीक है, हम 3 पॉइंट पे चेक करेंगे। सपोज ये बॉल धीरे धीरे यहां आया, यहां आया, फिर ये धीरे धीरे यहां पहुंचा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? सपोज बॉल h हाइट पे था। बॉल कितना हाइट पे था? h हाइट पे बॉल था। बॉल कितना हाइट पे था? h हाइट पे था। ठीक है, और ये डिस्टेंस समझ लो x है, और अगर ये x है, ये h है, तो ये कितना होगा? h माइनस x। ठीक है, तो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है। हम तीनों पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। देखना, तीनों पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी सेम होगा। क्या होगा? वो mgh होगा। तीनों पॉइंट पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, बॉल जब यहां था, मैकेनिकल एनर्जी जितना होगा, बॉल पॉइंट बी पे जब आएगा मैकेनिकल एनर्जी उतना ही होगा। बॉल जब पॉइंट सी पे आएगा मैकेनिकल एनर्जी उतना ही होगा। ठीक है, तो पॉइंट ए पे बात करते हैं हम लोग। पॉइंट पहले ए पे बात करते हैं। ठीक है, पॉइंट ए पे बात करते हैं। पॉइंट ए पे मेरा इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0 है। पॉइंट ए पे मेरा इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0 है। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 0। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? mgh। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? mgh। तो पॉइंट ए के लिए, पॉइंट ए के लिए मेरा काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी mgh है। तो मैं काइनेटिक प्लस पोटेंशियल अगर कैलकुलेट करता हूं तो 0 प्लस mgh, ये कितना आएगा? mgh। समझ आया बात? तो पॉइंट ए पे कितना है? mgh आया। ठीक है, अभी पॉइंट बी पे बात करते हैं। पॉइंट बी पे बात करते हैं। देखना, वो भी mgh ही आएगा। ठीक है, जैसे ही बॉल पॉइंट बी पे आएगा तो ग्राउंड से हाइट कितना है? ग्राउंड से हाइट कितना है? U इक्वल टू, हमारे फॉर्मूला क्या? mgh। तो ग्राउंड से हाइट कितना है? पोटेंशियल एनर्जी कितना हो? ग्राउंड से हाइट कितना है? mg h माइनस एक्स, mg h माइनस एक्स। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी कितना होगा वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी कितना होगा कैलकुलेट करना पड़ेगा। U कितना है? mg h माइनस एक्स। तो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है,
देखो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है। सपोज यहाँ पर जो वेलोसिटी है कितना है, v है। सपोज यहाँ जो वेलोसिटी है वो v है, तो इनिशियल वेलोसिटी मेरा 0 है। यहाँ पर लिखा हुआ है इनिशियल वेलोसिटी मेरा 0 है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, g। हाइट कितना कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, x, तो s की जगह में x, ठीक है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx आया, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर कितना है, 2gx है। वी स्क्वायर कितना है, 2gx है। तो यहां से 2 कैंसल, 2 कैंसल, तो काइनेटिक एनर्जी कितना आया, तो काइनेटिक एनर्जी कितना आया, काइनेटिक एनर्जी आया कितना, mgx। काइनेटिक एनर्जी कितना आया, काइनेटिक एनर्जी कितना आया, mgx, ठीक है। समझ में आ रहा है बात। तो मैं अभी u प्लस के निकालूंगा। u कितना है, mgh माइनस एक्स प्लस mgx इज इक्वल टू mgh माइनस mgx प्लस mgx। तो यहां से प्लस mgx माइनस mgx कट गया, बचा क्या, mgh। देखो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना आया, mgh आया। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना आया, mgh आया, ठीक है। पॉइंट बी में भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना आया, mgh। अब वैसे ही पॉइंट सी में भी हम लोग चेक कर सकते हैं, पॉइंट सी में भी हम लोग चेक कर सकते हैं। पॉइंट सी में, पॉइंट सी में जब पॉइंट सी में हमारा टोटल हाइट 0 हो गया, पॉइंट सी में हाइट 0 हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 0। पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 0। अब काइनेटिक एनर्जी यहाँ कितना होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, देखो एक बात क्या है, जितना पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हाइट पे था उतना वो सारा एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। तो लोएस्ट पॉइंट पे कितना काइनेटिक एनर्जी होगा, जितना पोटेंशियल एनर्जी पहले था, पहले कितना था स्टार्टिंग में, mgh था, mgh था। तो ये स्टार्टिंग का पोटेंशियल एनर्जी और एंड का काइनेटिक एनर्जी हमेशा सेम होता है। स्टार्टिंग का पोटेंशियल एनर्जी और एंड का काइनेटिक एनर्जी हमेशा सेम होता है, ठीक है। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे खर्च हो खर्च होना मतलब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना, खर्च होना मतलब काइनेटिक एनर्जी में धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होते सारा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए एट मिनिमम हाइट क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाता है, mgh हो जाता है, ठीक है। तो पॉइंट सी में u कितना है, 0 है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, सपोज ग्राउंड पे जब बॉडी था, ग्राउंड पे जब पहुंच रहा था मेरा बॉडी, तब मेरा वहां वेलोसिटी था v। मुझे पता नहीं है वेलोसिटी, इसलिए v ले लिया मैंने, ठीक है। तो ये v तो 0 नहीं है, यहीं पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस 2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, g। हाइट कितना है, कितना हाइट कवर किया उसने, h, ठीक है। तो v स्क्वायर कितना आया, 2gh। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला है, तो हाफ एम वी स्क्वायर की जगह में क्या डाल सकते हैं, 2gh, 2gh। तो यहां से 2 कैंसल, आया कितना, 2gh, 2g नहीं mgh, कितना आया, mgh, mgh, ठीक है। तो यहाँ पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितना है, mgh, पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 0। तो आंसर कितना आया, mgh। तो हमने देखा तीनों पॉइंट पे, पॉइंट ए पे भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना है, mgh। पॉइंट बी पे भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना है, mgh। पॉइंट सी पे भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना हो रहा है, mgh। तो एनर्जी ना बन रहा है ना घट, मतलब ना डिस्ट्रॉय हो रहा है, वो सिर्फ अपना फॉर्म को चेंज कर रहा है, काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक। बेसिकली यहाँ पर पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। अब ये इसका ग्राफ, एनर्जी और हाइट का एक ग्राफ है, ठीक है। अब ये एनर्जी और हाइट का एक ग्राफ है।
भी एनर्जी और हाइट का एक ग्राफ है। भी एनर्जी और हाइट का एक ग्राफ है। एक मिनट थोड़ा इरेज कर लूं। एनर्जी और हाइट का एक ग्राफ है, ठीक है। तो एनर्जी और हाइट का ग्राफ में मैं उसको ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, ग्राफ, ठीक है। सपोज ये मेरा ग्राफ है, ये है मेरा एनर्जी, ये है मेरा हाइट, ठीक है। और यहाँ पर एनर्जी भी जीरो है, हाइट भी जीरो है, ठीक है। तो मान के चलो मैंने बॉल को ऊपर थ्रो किया, मेरे पास एक ये मार्कर है, मैंने इस मार्कर को ऊपर थ्रो किया। जैसे जैसे मेरा हाइट बढ़ेगा, जैसे जैसे मेरा हाइट बढ़ेगा, मेरा पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ता जाएगा, मेरा पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ता जाएगा। तो ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा आएगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो ये मैक्सिमम हाइट पे सपोज ये हाइट h है, h हाइट पे इसका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। ये कितना होता है? वो mgh होता है। कितना होता है? mgh होता है, ठीक है। और ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। जैसे जैसे बॉल का हाइट बढ़ता जाएगा, हमारा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये मैक्सिमम हाइट पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है mgh, ठीक है। और उसी टाइम पे जैसे जैसे बॉल का हाइट बढ़ रहा होगा, मेरा काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रहा होगा। तो देखो, जैसे जैसे मेरा हाइट बढ़ रहा होगा, मेरा काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या हो रहा होगा? डिक्रीज हो रहा होगा। देखो, इनिशियली हम लोग बहुत जोर से फेंकते हैं ना, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, ठीक है। जैसे 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 उसका हाइट बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाएगा, पर काइनेटिक एनर्जी कमता जाएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होता जाएगा? कमता जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए उसका ग्राफ कैसा आता है? ऐसा आता है। उसका ग्राफ कैसा आता है? ऐसा आता है, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है। और दोनों का मैकेनिकल एनर्जी कितना है? दोनों का अगर किसी भी पॉइंट पे हम लोग अगर इसका सम करें पोटेंशियल और काइनेटिक का, वो कितना आएगा? mgh आएगा, ठीक है। और सपोज ये मेरा हाइट है कितना, यहां से यहां तक का हाइट सपोज h/2 है। आधे हाइट पे मेरा पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? mgh का आधा होगा, टोटल का आधा होगा। टोटल एनर्जी कितना है? mgh। तो आधे हाइट पे आधा एनर्जी होगा, mgh/2 होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? तो ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग और एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, पेंडुलम के हिसाब। पेंडुलम को देख के समझ सकते हैं। देखो, पेंडुलम को देख के समझ सकते हैं। देखो कैसे, सपोज ये मेरा पेंडुलम है, सपोज ये मेरा पेंडुलम है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये मेरा पेंडुलम है, ठीक है। सपोज ये पेंडुलम यहां पहुंचा, मैंने इसको फोर्स लगाया और ये यहां पहुंचा, ठीक है। तो यहां पे ग्राउंड से हाइट सपोज h है, तो ये मैक्सिमम हाइट पे है, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। वो कितना होगा? mgh होगा, ठीक है। और यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। और जैसे ही ये बॉल यहां से यहां आएगा, मतलब फिर से अपने मीन पोजीशन में आएगा, उसका वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम होगा, उसका वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो वो कितना होगा? वो सारा पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी, जैसे वो अपने मेन पोजीशन में आएगा, सारा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और उसका वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो जैसे ही वो अपने मीन पोजीशन में आएगा, सारा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हाइट मिनिमम है, क्योंकि यहाँ पर हाइट मिनिमम है, ठीक है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? mgh। और पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। फिर जैसे ही यहाँ से यहाँ को डिस्प्लेस करेगा, ऐसे यहाँ से यहाँ को डिस्प्लेस करेगा, फिर से वही सेम हाइट पे आएगा। सपोज देखो, आइडियल केस में ये सेम हाइट पे आ सकता है, ठीक है। अगर नॉन आइडियल केस है, एयर रेजिस्टेंस है, या मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन हो रहा है, ठीक है, मतलब जो स्प्रिंग है ना यहाँ जो अटैच है, वो ठीक उसका मोबिलिटी सही नहीं है, ठीक है, वो मूव सही से नहीं कर पा रहा है, मतलब
हुक में और स्ट्रिंग में एक फ्रिक्शन होता है ना, वो अगर सही से नहीं है, एयर फ्रिक्शन है, इस वजह से मतलब रियल केस में तुम जिस हाइट में लेके जाओगे वो उसी हाइट में आता नहीं है, ठीक है। पर हम लोग आइडियल केस ले रहे हैं, तो ये जिस हाइट पे था पहले उसी हाइट पे आके पहुंचेगा एच हाइट पे। तो इसलिए यहाँ पर फिर से पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, वो होगा mgh, और काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 0। काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 0। और तुम तीनों केस में ये सपोज ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, तीनों केस में तुम चेक कर लो, तीनों का सम कितना होगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना होगा, mgh होगा। इन दोनों का सम कितना है, mgh। इन दोनों का सम कितना है, mgh। इन दोनों का सम कितना है, mgh। समझ में आ रहा है ना बात? तो ये एक एग्जांपल था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, ठीक है। और एक बात मार्क करना, देखो, पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट मिनिमम हाइट। क्या दोनों सेम होंगे? देखो, मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है, mgh है। मिनिमम हाइट पे, मिनिमम हाइट है, मिनिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी कितना है, mgh। मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है, mgh। मिनिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी कितना है, mgh है। तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh, तो यहां से mm कैंसल, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2gh। तो v कितना आएगा, √2gh। इस फॉर्मूला से हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं एट मीन पोजीशन, या जब बॉल ग्राउंड को पहुंचने वाला होगा। सपोज ये अगर बॉल ग्राउंड को ऐसे रीच कर रहा है, ऐसे ग्राउंड है, ग्राउंड को जब रीच कर रहा होगा तब उसका वेलोसिटी कितना होगा, 2gh का रूट, ठीक है। या जब हम लोग थ्रो करते हैं बॉल को, उस टाइम में उसका वेलोसिटी कितना होगा, ना इससे कैलकुलेट होगा, इस फॉर्मूला से कैलकुलेट होगा। या इसके मेन पोजीशन की जब वो बॉल रीच कर रहा होगा अपने मेन पोजीशन को, तब वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ना ऐसे कैलकुलेट करेंगे, √2gh से, ठीक है। इतना था आज के लेक्चर में, आज इतना ही था। थैंक यू। समझ में आता है तो लाइक करो, कमेंट करो।